मैं आपको एक ऐसे बेस्ट टीचर के बारे में बताऊंगी, रीजनिंग में स्पेशली। जहाँ तो इस टॉपिक को आपको इस वीडियो से करना है। सिलॉजिज्म का हमें क्या है ना, आपको ये इन सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो अगेन पीयूष श्रीवास्तव सर, इन्होंने 1 घंटे में पूरा कैलेंडर खत्म कर दिया। मॉड्यूलस आपको पढ़ना है आरबी सर, द मोस्ट हार्ड एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक सर की है। इवन कोचिंग सेंटर करके एक चैनल है, उनका वीडियो है ये, जो कि पंडित्स में आया था। ये पीडीएफ है इसी के प्रैक्टिस के लिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक आए हैं ना, नहीं बना आंसर देख लेना है कि क्या किया, फिर क्वेश्चन देखना है, फिर आंसर देख लेना है कि क्या किया। ठीक है, इस तरीके से आपका नंबर सीरीज मैथ्स हो चुका है हमारा, इंग्लिश हो चुका है हमारा, जीके हो चुका है हमारा। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का। ठीक है, ये भी वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉप सब्जेक्ट है। बहुत ज़्यादा इसके लिए मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। तो ये मैंने सबसे लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि इसके टॉपिक्स थोड़े कम है, इन सब के थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, ज़्यादा न्यू टॉपिक्स थे, इसलिए मैंने इन सब की वीडियो पहले बना दी और इनकी कम वीडियो है इसकी, तो हम इसका कम बनाए। सबसे पहले तो इसमें टॉपिक है इनपुट आउटपुट करके, मशीन वाला टॉपिक है ये रिलेटेड। मैंने पढ़ा है, उतना हार्ड नहीं है, बस ऐसा है कि है अच्छा टॉपिक है। इसके बाद थोड़ा सिलॉजिज्म का अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। तो फेज 13 वाला एग्जाम जो मैंने दिया था ना, फेज 13 वाला, उसमें तो सिलॉजिज्म का क्वेश्चन जो था ना, वो एकदम इररिलेवेंट ही था। मतलब मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है इस चैप्टर को। जो ईदर वाला ऑप्शन होता है या फिर पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन होता है ना, ये सब मैंने पढ़ रखा है। हालांकि वो पहले से टीसीएस के सिलेबस में ये ईदर या पॉसिबिलिटी वाला बहुत रेयरली देखने को मिलता था, मतलब ना ही समझो ना ही देखने को मिलता था। तो फिर भी मैंने इसको पढ़ा हुआ था, और फेज 13 के ग्रेजुएशन लेवल में ना ये आया था इस लेवल का। बट इस लेवल का भी उन्होंने ना चारों ऑप्शन जो दिए थे ना, तो चारों ऑप्शन उन्होंने गलत दिए थे। चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं था। मैंने जैसे तैसे जो 3 ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते थे ना, उनको एकदम मतलब हटाया। उसको जो थोड़ा बहुत मुझे लगा ना कि ये थोड़ा गलत है, मैंने उसको टिक कर किया था। 2 क्वेश्चन ऐसे थे, सिलॉजिज्म के 2 क्वेश्चन आए थे, और दोनों के दोनों ही इररिलेवेंट थे। चारों में से कोई ऑप्शन ही नहीं सही था। इसके बाद हमारा थोड़ा क्लॉक भी पूछा जा रहा है किसी किसी शिफ्ट में। कैलेंडर हमने प्रिपेयर नहीं किया, क्या पता, ये तो पूछा अभी तक नहीं गया, मैंने देखा नहीं है, अभी तक सुना नहीं है। बट कोई ठीक नहीं है, ऐसे सीजन में पूछा जा सकता है, ऑफ कोर्स पूछा जा सकता है। तो स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है कि बाद में भी हमें नहीं पछताना है कि ये भी पढ़ लेते। तो हमारा इनपुट आउटपुट सिलॉजिज्म, क्लॉक, कैलेंडर, उसके बाद थोड़ा मॉड्यूलस वाला टॉपिक है। हालांकि मैंने मॉड्यूलस का टॉपिक जो वो मैथ्स में ही बता दिया था आपको, बट स्टिल ये है रीजनिंग का टॉपिक। ठीक है, हमारा डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन था। ये बहुत ईजी टॉपिक है, इसके लिए थोड़ा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़े क्रिटिकल थिंकिंग पे जो थे क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग पे ये भी ठीक ठाक थे। बट उतना ज़्यादा इसमें क्या है ना कि इसमें जो 2 क्वेश्चन का वेटेज आया था, तो उतना ज़्यादा इसके लिए हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी था। और उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस, जैसे हो गए उसके बाद कि आपको इन दोनों लाइंस में एक स्टेटमेंट आपको दे दिया। उसके बाद आपको बोलेगा कि कौन सा इम्प्लिसिट कर रहा है, यानी कौन सा फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट, ये या फिर ये, या फिर आर्ग्यूमेंट्स वाला स्टेटमेंट दे दिया, कौन सा आर्गूमेंट स्ट्रॉन्ग कर रहा है, कौन सा आर्गूमेंट वीक कर रहा है। तो ये जो टाइप है ना, ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें बहुत मुझे गलती होती है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ इसमें सबकी होती है। मैं स्पेसिफाई करूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स थे, तो सबसे पहले तो आपको काउज एंड इफेक्ट पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको एजम्पशंस पूछे जाएंगे, उस आर्ग्यूमेंट्स पूछे जाएंगे, उसके बाद कॉन्क्लूजन पूछे जाएंगे, उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 जो चीज़ है जो इसमें पूछा जाता है, और काफ़ी हार्ड बना देता है इसको, क्योंकि इसमें इतनी सिली मिस्टेक होती है ना, आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है तो वो सही होता है, अगर लगेगा सही है तो वो गलत होता है। तो इसमें थोड़ा हमें दिक्कत आता है। एंड बाकी इस पे क्वेश्चंस जो वैसे ही नंबर सीरीज से भी आ रहे हैं, ये तो फेज 13 में पूरा रॉन्ग था। लाइक आपको डायरेक्ट दिया हुआ है +1 -3 ऐसे करके दिया हुआ था, जैसे +1 -3 फिर +1 था फिर -3 था। तो इस बार +1 ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, बट वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो मतलब पूरा एकदम वो गलत था क्वेश्चंस। पता नहीं कैसे एडुकेटी, कम से कम हार्ड क्वेश्चंस बनाओ भाई। ठीक है, वो सबके लिए हार्ड है, सबके लिए न्यू है, सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। ठीक है, उसके लिए मैं घबराऊंगी नहीं, बट आप जो क्वेश्चन ही रॉन्ग बना रहे हो, मेरे शिफ्ट में 10 रॉन्ग बना दिए, किसी के शिफ्ट में 2, तो मेरा तो टोटली पत्ता कट गया ना, उसी वक्त मेरा पत्ता कट गया भाई। तो कम से कम रॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनाओ, हार्ड बनाओ। वो ठीक है, वो सबके लिए हार्ड है, तो फिर मेरे लिए भी हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, नंबर सीरीज वगैरह के अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। बाकी आपको इसमें जो भी पहले से आ रहे थे PYQs, आपको सिर्फ थोड़े बहुत वही ध्यान देने हैं। इसके अलावा आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा रीजनिंग में नहीं करना है, क्योंकि हमें ये तीनों सब्जेक्ट भी लेके चलना है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सारे टॉपिक्स पढ़ने किसी से। मैं आपको एक ऐसे बेस्ट टीचर के बारे में बताऊंगी रीजनिंग में स्पेशली, जहाँ से आपको बहुत सारे ट्रिक्स तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रिक्स एक लिमिट तक हम याद कर सकते हैं। अब अगर आप इतना सारा हमें ट्रिक्स दे दो ना, तो वो ट्रिक्स भी हम भूलने लगते हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स वो बहुत सारा तो नहीं देंगे, बट अगर आपने एक बार उनसे वो टॉपिक पढ़ लिया ना, तो फिर आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखते देखते उसका आंसर करोगे, और
मैंने आज तक मैथ्स के 2-3 टीचर स्विच किए हैं, इंग्लिश के मैंने 2 टीचर स्विच किए हैं, जीके के तो बहुत सारे टीचर मैंने स्विच किए, पर रीजनिंग का आज तक मैंने एक भी टीचर स्विच नहीं किया। मैं जिस टीचर पे थी, मैं इसी टीचर पे आज तक हूँ और नेक्स्ट भी मैं इसी टीचर पे ही रहूँगी, ठीक है। मैंने एक बार एक टीचर पे स्विच करने का कोशिश किया था, स्विच नहीं बोल सकते, मैंने बस ट्राई किया था कि वो कैसा पढ़ाते हैं, बट मैं एकदम से रिटर्न होकर वापस आ गई क्योंकि इतना सारा ट्रिक्स बता रहे थे ना कि मैं ट्रिक्स ही भूल रही थी। और इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, एक बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये टीचर है पीयूष वार्ष्णेय सर। यस, मैं मैथ्स राकेश यादव से पढ़ती थी क्योंकि करियर विल पे ये थे और करियर विल पे मैं मैथ्स राकेश यादव सर से पढ़ती थी। मैंने उनसे बहुत जल्दी स्विच कर लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैं गई थी फिर एक टीचर पे गई थी मैथ्स के, मैं नाम नहीं लूँगी उतना, तो उनसे भी मैंने स्विच किया था और एक और टीचर से मैंने स्विच किया, 3 टीचर से टोटल स्विच किया था। और फिलहाल मैं अभी लाइक आरबी के सर और गगन सर, इन दोनों का पढ़ती हूँ कंबाइनली। मतलब जो टॉपिक अभी तो ऐसे मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो इन दोनों में से जो भी मेरे थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है तो इन दोनों में से किसी से मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। तो इनसे आपको रीजनिंग पढ़ना है, इनसे आपने रीजनिंग पढ़ लिया, फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बट कुछ टॉपिक्स है जो सर ने नहीं करा रखे, या फिर ये कुछ टॉपिक्स है जो किसी टीचर ने थोड़ा और इलाबोरेट करके, जैसे ये आर्ग्यूमेंट्स वाला है ना, ये एनालिटिकल रीजनिंग कंप्लीट पीयूष वार्ष्णेय सर ने कराया हुआ है, मैं आपको भी यहीं पे लिंक दूंगी। पर ये थोड़ा और हमें प्रैक्टिस करना है, इनका एक ही वीडियो है तो किसी और टीचर से 1-2 वीडियो और प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि हमें ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, या फिर कोई ट्रिक नहीं उतना स्ट्रॉन्ग कि आपने एक बार कॉन्सेप्ट या ट्रिक पढ़ लिया तो ये सारा बनने लगेगा, नहीं। इसमें है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना जानोगे कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा स्टेटमेंट सही करना होता है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं करना होता है, तो हमें वो काम देता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि आपको कौन से टॉपिक्स कहाँ से पढ़ने। तो सबसे पहले हम आते हैं इनपुट आउटपुट मशीन, इनपुट मशीन वाले टॉपिक पे। ऐसे इसको जनरली इनपुट मशीन वाला टॉपिक जानते हैं। तो इस टॉपिक को आपको इस वीडियो से करना है। मैंने आपको यहाँ पे वीडियो दिखा दी है और ये वीडियो जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी रहेगी। मैंने जितने भी वीडियोस भी दिखाऊंगी ना, सब मैं इस पर एकदम टॉपिक डाल के उसके नीचे उसका लिंक, फिर टॉपिक, फिर उसका लिंक, फिर टॉपिक, उसका लिंक मैं डाल दूंगी एकदम अरेंज करके। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इसको ज्वाइन जरूर जाके कर लेना, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट आपको इस वीडियो से कर लेना, इसका लिंक मैंने दे दिया है टेलीग्राम पे। फिर सिलॉजिज्म बचा। सिलॉजिज्म का हमें क्या है ना, आपको ये जो है टॉपिक, ये आपको इस वीडियो से देख लेना है। इस वीडियो में आपको सिलॉजिज्म में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टोटल 9 घंटे का टॉपिक है, ठीक है, 9 घंटे का टॉपिक है। बट आपको अगर ऐसा नहीं है कि 9 घंटे आप नहीं पढ़ पाओगे, तो आप 3-4 घंटे भी इसका देख लो, अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। बट जिसने 9 घंटे देखे ना, उसकी सिलॉजिज्म में एक क्वेश्चन गलत नहीं होगी, दिस इज माय गारंटी, क्योंकि ये पीयूष सर का है, तो आपको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हमारा चैप्टर है क्लॉक। करना है आपको पीयूष सर के वीडियो से नहीं करना है, ये इन सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो आपको क्लॉक यहाँ से पढ़ना है, क्योंकि क्लॉक में ना सर का 9 घंटे के लगभग का लेक्चर था शायद, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं करना है, क्लॉक में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने आपको यहाँ पे 1.5 घंटे की वीडियो, यहाँ पे मैंने 1 घंटे की वीडियो आपको डाल दी है, जो कि रोजगार विद अंकित चैनल पे है ये वीडियो। आपको क्लॉक पूरा रिवीजन करा देंगे ये 1 घंटे में, तो आपको क्लॉक इसी वीडियो से करना है, आपको क्लॉक ज़्यादा लंबा नहीं करना है। इसके बाद कैलेंडर आए, तो अगेन पीयूष वार्ष्णेय सर, इन्होंने 1 घंटे में पूरा कैलेंडर खत्म कर दिया, तो कैलेंडर का पूरा रिवीजन आपको इस वीडियो से कर लेना है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं भी पढ़ रखा है ना, उन्हें भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैलेंडर कोई लंबा टॉपिक नहीं है, इसमें सिर्फ 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो जिसमें सिर्फ ईयर्स अलग होते हैं, बाकी मंथ डेट सेम होते हैं। एक तो सिर्फ जिसमें मंथ डेट दोनों डिफरेंट होते हैं, ईयर सेम होता है बस। उसके बाद एक में तीनों डिफरेंट होते हैं, बस आपको इसमें 3 टाइप पढ़ना है, बस खत्म हो जाता है। फिर मैथ्स में अभी भी 14 से 15 क्वेश्चंस जो है वो पुराने टॉपिक्स और पुराने पैटर्न पे ही आते हैं। उनको रेडी करने के लिए हमारे पास यहाँ सबसे पहले शॉर्टकट की बुक है, जिसमें आपको सबसे पहला चैप्टर तो स्पीड अप योर कैलकुलेशन करके मिलेगा, जिसमें कैलकुलेशन की सारी ट्रिक्स और एग्जाम्पल्स मिलेंगी। और यहाँ पे जैसे नंबर सिस्टम चैप्टर फिर मिलेगा, जितने टाइप के वहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं इसमें टाइप वाइज, सारे टाइप वाइज आपको सबकी ट्रिक्स मिलेंगे, एग्जाम्पल्स मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड अप योर कैलकुलेशन चैप्टर की। तो जैसे हमें मल्टीप्लिकेशन बाय 11 से करना है, तो स्टेप वाइज आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताई गई हैं, फिर आपको यहाँ पे बॉक्स में एग्जाम्पल दिया गया है। फिर मल्टीप्लिकेशन बाय 12 की बात करें तो इसी तरीके से आपको स्टेप्स बताए गए हैं, फिर आपको यहाँ पे बॉक्स में एग्जाम्पल्स बताया गया। अब इन सारे ट्रिक्स को कहाँ अप्लाई करना है ये कैसे पता चले, तो हमारे पास इसकी ये क्वेश्चन बैंक की बुक है, जिसमें सिर्फ पीवाईक्यूज दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूजन है कि पीवाईक्यूज रिलेवेंट है कि नहीं। तो अब 10 से 12 क्वेश्चन न्यू पैटर्न पे आ रहे हैं, पर बाकी के जो 15-16 क्वेश्चन है वो तो पीवाईक्यू बेस्ड है ना। तो यहाँ पे आपको एक चैप्टर के उसके टॉपिक वाइज, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे मिलेगा। सेकंड टॉपिक में भी आपको सारे एग्जाम के क्वेश्चन, फिर थर्ड टॉपिक में सारे एग्जाम के क्वेश्चन, इस तरीके से आपको यहाँ पे सारे नंबर सिस्टम में और सारे चैप्टर्स में इसी तरीके से मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट टॉपिक का नंबर सिस्टम क्वेश्चंस किस तरीके से टॉपिक वाइज और एग्जाम वाइज क्लासिफाइड है। तो जो टॉपिक्स चेंज नहीं हुए उसके लिए आपको ये बुक जरूर खरीदना चाहिए। तो प्रैक्टिस करने के लिए ये बुक एग्जाम कार्ड की मस्ट है, तो आपको ये बुक खरीदनी है तो आप लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस बुक को खरीद सकते हो। हमारा है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस आपको पढ़ना है आरबी सर से,
मैंने मैथ्स में भी बताया था, ठीक है। तो मॉड्यूलस आपको इनसे पढ़ लेना है, इस वीडियो से आपको ये मॉड्यूलस कर लेना है। मॉड्यूलस में आपको ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, 5 मिनट का टॉपिक है इसमें, ठीक है। स्टार्टिंग में इन्होंने बस 5 मिनट बस मॉड्यूलस है, उसके बाद तो इन्होंने मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम का वो मैथ्स का है, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 मिनट इन्होंने मॉड्यूलस बता दिया, तो आपको इस वीडियो से पूरा मॉड्यूलस खत्म कर लेना है। इसके बाद हमारी बारी आती है डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग ये आपको बहुत ईजी टॉपिक है, आपको किसी टीचर से करने की जरूरत नहीं है। आपको देखो, आप यहाँ पे इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, फिर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। 3 ऑप्शन एकदम एक्सट्रीम टाइप का होगा, और एक होगा ना जिसमें बोलेगा कि एडवाइस लेंगे, अच्छे से समझाएंगे या फिर डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एक थोड़ा lenient सा, मतलब नरम सा एक ऑप्शन होगा। बाकी तीनों एकदम एक्सट्रीम, जैसे एक में होगा कि उसको एक्सपोज कर देंगे, एक में होगा कि उस पर ध्यान ही नहीं देंगे, एक में होगा कि उसको बहुत डांटेंगे। तो इस टाइप का ऑप्शन हमेशा गलत ही होगा। एक ही ऑप्शन आपको दिखेगा, आपको क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको, आई डोंट थिंक कि आपको किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत है। आप इसके क्वेश्चन खुद बनाओ, आप खुद ही एलिमिनेट कर लोगे उनके ऑप्शन, ठीक है। तो फिर स्टेटमेंट वाला आ गया क्रिटिकल थिंकिंग वाला। ये भी थोड़ा इमोशनल वाला था, ये मैंने फेज 13 में देखा था, ये फेज 13 के एग्जाम में आया था, ठीक है। इसमें था कि आपके कलीग को काम करने में मन नहीं लग रहा, वर्कलोड ज़्यादा हो गया आपके ऑफिस में, तो वो सोच रहा है कि मैं छोड़ दूं जॉब। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप उसको किस तरीके से बनाओगे। पहला तो था कि उसे जॉब छोड़ने दो, अच्छा है कि तुम्हारा फायदा होगा। दूसरा था कि अपने बॉस को जाके बता दो ताकि उसे डांट पड़े। थर्ड भी कुछ और था कि उसी को डांट दो। फोर्थ था कि उसे अकेले में कहीं ले जाओ, समझाओ, उसकी प्रॉब्लम पूछो। तो ऑब्वियस सी बात है वही ऑप्शन होगा। तो ये भी बहुत ईजी टॉपिक है। इसके बाद आते हैं द मोस्ट हार्ड एंड मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक, जिसमें सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती हैं। ये टॉपिक, इसमें इतनी ज़्यादा गलतियाँ होती है ना कि मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। सबसे पहली इसमें 2 वीडियो आपको देखनी है, ठीक है। सबसे पहली वीडियो तो पीयूष सर की है, सबसे पहली वीडियो पीयूष सर की है। ये वाली वीडियो है जो आपको 4 घंटे 56 मिनट की है, मतलब 5 घंटे की वीडियो है। ये आपको तो पूरी की पूरी खत्म कर लेनी है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है और आपको और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप छोड़ देना। पर इसकी एक और वीडियो, या तो आपको किसी और टीचर की बहुत ज़्यादा पसंद हो, वो वीडियो आप देख लेना, या तो ये 4 घंटे 28 मिनट की इवन कोचिंग सेंटर करके एक चैनल है, उनका वीडियो है ये, ठीक है। ये बड़ा अच्छा वीडियो है, मैंने देखा है इनका और मुझे बहुत पसंद आया इनका ये वाला वीडियो। तो आप इनका ये वीडियो, ये दोनों आप देख लोगे तो इसकी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ डाला है जो कि पंडित्स में आया था। ये पीडीएफ जो ओरिजिनली है ना, वो शायद है शायद अब्बास सैनी सर का है ये पीडीएफ, ठीक है। अब्बास सैनी सर ने पीडीएफ दिया था अपने ग्रुप में, शायद सुपर 100 वाले ग्रुप में दिया था, और उसी को पंडित ने भी अपने ग्रुप में शेयर किया था। तो ये पीडीएफ है इसी के प्रैक्टिस के लिए, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक आए हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व कर लेना। ये पीडीएफ भी सब टेलीग्राम चैनल पर मैंने दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर आराम से सारे पीडीएफ, सारे वीडियोज़ के लिंक्स, जितने भी वीडियोज़ मैं अभी बता रही हूँ ना, सबके लिंक मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। और इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज़। पर आप यहाँ तक अगर आ गए हो ना, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इसके बाद आने वाली है स्टैटिक जीके। क्योंकि स्टैटिक जीके के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे कि स्टैटिक जीके मुझे कब बताओगे, या फिर कुछ भी। मैथ्स के बारे में भी कि प्रैक्टिस आपने बताया, तो प्रैक्टिस करे कहाँ से, तो प्रैक्टिस भी कहाँ से करे, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो उसके बाद देखो, आपको नंबर सीरीज़ करना है लास्ट टॉपिक। इसमें क्या करना है, नंबर सीरीज़ में मैंने आपको एक रीजनिंग की बुक बताई थी, ठीक है। अग्रवाल पब्लिकेशन की एग्जाम कार्ड की बुक बताई थी, रीजनिंग की अच्छी बुक है, उठा लो उनकी बुक। उसके बाद सबसे पहले तो सीजीएल की क्वेश्चंस, उसमें अलग अलग करके दिए मैं सारे एग्जाम, सीजीएल के क्वेश्चंस लगा लो सारे। उसके बाद क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं मैं वो बताती हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। ऐसा नहीं कि आप कॉपी पर लिख रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे इस नंबर सीरीज़ में कैसे ये सारे टर्म्स होंगे, नेक्स्ट क्या होगा, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ टाइम वेस्ट है आपका, सिर्फ आपका टाइम को वेस्ट करेगा। ये करना क्या है, बुक से ही देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे बुक खोल रखा है, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए, देखो पलट के उसका आंसर देखो कि क्या है आंसर, कैसे कौन सा लगाया है इसने लॉजिक। फिर नेक्स्ट देखो, वहीं पे सोचने की कोशिश करो कि इसमें क्या हो सकता है, नहीं मिले आंसर देखो खत्म, नेक्स्ट आंसर देखो खत्म। मतलब कि आपको सिर्फ पता चलना चाहिए कि कितने तरीकों से वो चेंज होते रहता है, ताकि आपको एग्जाम में इतने सारे आइडियाज आए कि देखते ही आप पहचान जाओगे। ये मेरे लिए बहुत वर्क किया है, आपके लिए भी आई होप बहुत ज़्यादा वर्क करेगा ये, ठीक है। आप इसको सोचते रहोगे ना, तो मैक्स टू मैक्स आप एग्जाम तक 200 से 300 क्वेश्चन, 2000 से 3000 बना लोगे, सिर्फ देखते रहोगे। सिर्फ देख देख के ट्रिक देखना है कि इसमें इन्होंने लगाया क्या है, कौन सा इसमें उन्होंने लगाया है कि ट्रिक की कैसे इनका बनाया, मल्टीप्लाई करके लगाया, डिवाइड करके लगाया, स्क्वायर करके लगाया। फिर आपको धीरे धीरे ना, मतलब 200-300 आप देख लोगे, फिर धीरे धीरे खुद समझ में आना चाहिए इसमें ये लगाया होगा, इसमें ये लगाया होगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही देखना है, सिर्फ क्वेश्चन देखना है, सोचना है, नहीं बना आंसर देख लेना है कि क्या किया, फिर क्वेश्चन देखना है, फिर आंसर देख लेना है कि क्या किया, ठीक है। इस तरीके से आपका नंबर सीरीज टोटली खत्म हो जाएगा। आपको ये बुक से लगा लेनी है, आपके पास कोई और बुक है तो आपको कोई और बुक अच्छी लगती है तो इससे लगा लो। इसके बाद में क्या करना है, अब तो हमने थ्योरी पूरा देख लिया, थ्योरी में हमें क्या और कैसे करना है। अब आती है बारी प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, सबसे पहले आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट लगाने पड़ते हैं, बुक सॉल्व करना पड़ता है। बट इन द केस ऑफ रीजनिंग ये आपको करना ही नहीं है, ये सिर्फ आपको करना है किसमें, नंबर सीरीज़ में, और कुछ में नहीं। क्योंकि जो बाकी सारे टॉपिक्स होते हैं ना, उन सारे टॉपिक्स के सिर्फ हमें पढ़ने होते हैं उनकी थ्योरी,
क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि मैं प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है मैथ्स की तरह, आपके पास टाइम है तो मैथ के मॉक लगाओ, मैथ की प्रैक्टिस करो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा टाइम है तो फिर और मॉक टेस्ट लगाओ, बट इसमें टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ इसमें नंबर सीरीज बुक से करो, बाकी प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ मॉक लगाओ, इसमें ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो जाता है, बट फिर भी मॉक लगाओ ताकि आपको पता चले कि न्यू पैटर्न है ना, तो न्यू पैटर्न पर हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो मॉक्स लगाओ इसमें आप, इसमें जितने भी मॉक्स लगाओगे सेक्शनल लगाओ, क्योंकि फुल मॉक लगाओगे तो टाइम ही जाएगा। फिर सेक्शनल मॉक्स लगाओ, सेक्शनल मॉक में आप कोशिश करो कि जो डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस है, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस है ना, उन सब चीज़ों को पहले कर लो। सिलोजिज्म हो गए या फिर कोई भी थ्योरी बेस्ड प्रैक्टिस डाइस पे हो गए या फिर फिगर सीरीज हो गए, ये सब के क्वेश्चन कोशिश करो कि जल्दी कर लो। लास्ट में ये नंबर सीरीज जिसमें थोड़ा सोचना पड़े, फिर उसके बाद फिर जो हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये दोनों कोशिश करो कि बाद में करो, क्योंकि इसमें सोचने में टाइम लगता है, पढ़ने में इसका स्टेटमेंट टाइम लगता है कि क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों लास्ट में क्या करो, बाकी सारे को पहले कर लिया करो। टाइम बचे तो इसको करो लास्ट में, नहीं तो छोड़ दो। नंबर सीरीज एक बार में समझ आ रहा है कि क्या जा रहा है, क्या पैटर्न है, करो, वरना इसको छोड़ दो, ठीक है। तो इसके मॉक टेस्ट भी सेक्शनल आप लगा के देखो, आपका क्या परफॉर्मेंस रहता है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने मॉक टेस्ट लगाया तो आपका स्कोर क्या रहता है रीजनिंग में स्पेशली। इसके बाद मैं स्टैटिक जीके की वीडियो लाने वाली हूँ, जो बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपने जीके थ्योरी बता दिया, स्टैटिक जीके, क्योंकि एक ही मैं सब बताती तो बहुत मिक्सड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है मिक्स करके, और उतना मैं समझ नहीं आता, आपको जो बताया मैंने वो भी समझ नहीं आता, इसलिए मैंने उसमें सिर्फ क्लियरली थ्योरी के बारे में बताया था कि आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है थ्योरी की, याद कितना करना है, कौन से टॉपिक्स। तो स्टैटिक जीके के बाद मैं बताने वाली हूँ। रीजनिंग में कोई और न्यू टॉपिक मिले या फिर किसी और टॉपिक पे अगर मैं आपको पूछना हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर मेरे टेलीग्राम पे मुझे टैग करके पूछ लो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करना, ठीक है, बिल्कुल मत भूलना। और सबसे पहले तो एक लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लाइक करते हो ना आप लोग, तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई है। मैं नेक्स्ट सोचने रहती हूँ कि कौन सा टॉपिक को आसान करूँ आप लोग के लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स लाने वाली हूँ न्यू पैटर्न पे, जो भी चीज़ें थी ना वो मैं लाने वाली हूँ आगे, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे बहुत सारे टीचर्स की मैं देख रही थी वीडियोज़, क्या उन्होंने सबका कंबाइन करके कॉमन सा मैं बताऊंगी आपको कि उन्होंने क्या बताया न्यू चीज़ें या फिर कुछ भी। और सारे टॉपिक्स वैसे तो भी सारे टीचर्स बोलेंगे आप मुझसे करो, न्यू टॉपिक्स मुझसे करो, बट करना किससे, ये सिर्फ एक स्टूडेंट बता सकता है आपको। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।